Hello everyone. Today we are studying SYJC Economics, chapter number 2. And chapter number 2 talks about utility. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। चलो। तो सबसे पहले एक सेकेंड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी इस वर्ड के बारे में। ओके। तो मुझे बताओ, अगर हम बात करें यूटिलिटी का, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे आपने ये वर्ड सुना है, कहाँ पे यूज किया? तो हम सब लोग हमारे डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, हम जब छोटे थे तो साइंस में हमको क्वेश्चन आते थे, है ना? एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एयर, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फलाना, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ डिमका, है ना? तो फिर ऐसा बात करते थे, आई एम गोना यूटिलाइज दिस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आई एम गोना यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो जनरली यूटिलिटी ये जो वर्ड है ना, रियल लाइफ में किससे कनेक्ट करता है? यूजफुलनेस से कनेक्ट करता है। बोलो यस और no? Generally when we use word utility, we are connected with word use 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 of that particular product, right? But economics में अलग है। एग्जैक्टली। सुनो, तो इकोनॉमिक्स में व्हाट इज यूटिलिटी? तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे थिंग्स है, बहुत सारे कमोडिटीज है ना? कुछ मैनमेड है, कुछ नेचुरल है। जैसे अगर मैं इस रूम का बात करूं, तो इस रूम में देखो, जो टेबल है दैट इज मैनमेड, ये जो कैमरा या जो लैपटॉप है ये मैनमेड है, ये जो पेन है मैनमेड है ना? फैन, एसी, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर मैनमेड थिंग। अच्छा मुझे बताओ, कोई भी एक चीज का यूज हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इस लैपटॉप का बात करते हैं। अभी मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? ये मेरी क्या है? वांट है। अब इस लेक्चर रिकॉर्ड करने की वांट को फुलफिल करने का फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए था, यार मैं रिकॉर्ड किससे करूं? तो मालूम पड़ा, लैपटॉप इज अ कमोडिटी जिसमें मेरी वांट फुलफिल करने की, मेरी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है। तो ये जो लैपटॉप में पावर है ना, टू सेटिस्फाई माय वांट, दैट पावर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। ओके, सो व्हाट इज यूटिलिटी? आई विल टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। तो फिलहाल हम एक डेफिनेशन ले लेंगे और फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज यूटिलिटी इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोलेंगे? इट इज वांट सैटिस्फाइंग पावर, किसका? ऑफ commodity. Want satisfying power of commodity is known as okay, एक second, is known as utility in economics. Is known as utility. That's it. इसको पूरा कंप्लीट कर दे। क्या बोला मैंने? इट इज, या व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। जैसे कि हम डेली लाइफ के बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, अनलिमिटेड एग्जांपल। कोई भी कमोडिटी लो, आपके दिमाग में या आपके आंख के सामने जो भी कमोडिटी है, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर पे कबर्ड्स है, तो बहुत सारी चीजें अगर हम ऐसे ही घर पे बना के रखे तो इट विल लुक वेरी शैबी और अनकंफर्टेबल होगा। तो हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो हमारे चीजों को या हमारे कपड़ों को वगैरह
अच्छे से स्टोर करे और जब भी चाहिए रहेगा एक दरवाजा खोला और वो चीज निकाला। तो ऑर्गेनाइज करता है हमारे कपड़ों को और हमारे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को। तो ये वांट सेटिस्फाई करने की पावर कबर्ड में, तो कबर्ड हैज यूटिलिटी, करेक्ट। मान लो कि ठंडी का या गर्मी का टाइम है बहुत, है ना, मुंबई में गर्मी थोड़ा ज्यादा होती है, तो गर्मी का टाइम है और हम बाहर से आए हैं कहीं से, मान लो कॉलेज से है, थके हारे, पूरा पसीना पसीना, है ना, और घर पे आते हमारी वांट क्या है, तुरंत ठंडी हवा है ना, तुरंत थोड़ा ठंडा फील हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो हमने एसी चालू किया। क्यों? क्योंकि एसी हैज अ पावर capacity to satisfy human want, and this is called a utility. I hope you are understanding it well, है ना। This is the simple way, simple meaning of utility. It is want satisfying power of commodity. This concept is actually introduced by Professor, एक second, introduced by प्रोफेसर स्टैनली। मार्वल वाले नहीं है वो, स्टैन ली है ना, ये स्टैनली जीवॉन्स, ओके, इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर स्टैनली जीवॉन्स। और उनका डेफिनेशन भी है, वर्ड टू वर्ड क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैनली जीवॉन्स, utility is capacity of commodity to satisfy human wants। सेम है डेफिनेशन, सिर्फ थोड़े वर्ड्स इधर इधर है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द यूटिलिटी। बोलो क्या अच्छे से समझ में आया यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, करेक्ट। अब मीनिंग समझने के बाद ये कंप्लीट यूटिलिटी नहीं है, जब हम यूटिलिटी के फीचर्स देखेंगे ना तब आपको यूटिलिटी ये वर्ड का डीपनेस समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी आल्सो। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन का, तो अलग से पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसके हर एक पॉइंट पे अभी कुछ जितने भी 8 9 10 पॉइंट बनेंगे, हर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिर वन वो दो मार्क वाले जो डिफाइन कॉन्सेप्ट आएंगे, डिस्टिंग्विशेस, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन 120% एग्जाम में आएंगे, समझ रहे। तो इट इज नॉट एंटायर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बट एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। चल लेट्स बिगिन। तो हमारा सबसे पहला जो यूटिलिटी के बारे में कहना है, यूटिलिटी फीचर के बारे में कि यूटिलिटी क्या है, तो पहले तो हमने क्या देखा, वांट सेटिस्फाई करने की हर कमोडिटी की जो पावर है दैट इज यूटिलिटी। अब आगे बढ़ रहे, कहा जाता है कि यूटिलिटी इज अ कहते हैं यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, या सब्जेक्टिव टर्म बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, बट तात्पर्य कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव। व्हाट इज सब्जेक्टिव, देखो इससे नॉलेज भी बढ़ेगा आपका वर्ड्स के बारे में। सब्जेक्टिव मतलब क्या, तो एनीथिंग विच चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कोई भी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं मेरे बारे में ओपिनियन किसी का भी कि सतीश सर कैसे है, या सतीश एज एन इंडिविजुअल कैसा है, तो मुझे बताओ मेरे एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, और कौन है, मेरे प्रोफेशनल जो कलीग्स है,
ओनर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है, तो ये सबके बीच में मैं रहता हूँ, राइट? तो बताओ क्या सबके लिए मैं सबका ओपिनियन मेरे बारे में एग्जैक्टली सेम होगा क्या? बताओ। इफ यू आस्क माय स्टूडेंट्स तो वो क्या बताएंगे, सतीश सर कैसे है? बहुत सारे ले, बहुत बहुत वो क्या पकाते बहुत है, ऐसा ऐसा बोले। मेरे घर पे पूछेंगे तो बोले इतना इरिटेटिंग लड़का आज तक देखा नहीं है मैंने, है ना? मेरे दोस्त बोलेंगे मतलब ही एक नंबर का। ऐसे हर एक के लिए मैं अलग अलग हूँ ना। तो मुझे बताओ सबका ओपिनियन कैसा हो रहा है? इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? सो देयरफॉर यू, आई मीन, सब्जेक्टिव का मतलब समझा? ओके। अगर मान लो कि हम कैसे पूछेंगे सब्जेक्टिव, चलो मान लो कि हमारी क्लासरूम है और तुम सब 20-25 लोग या 50-60 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन अ बैच। तो मान लो 25 दिन का बैच है, अपन एक नॉर्मल साइज रखते हैं, तो 25 लोग तुम सब सामने बैठे हो। मेरा फर्स्ट डे, और मैंने क्या किया, फर्स्ट डे से काउंट किया 1 2 3 4 25। फिर मैंने प्यून को बुलाया, एक्सक्यूज मी जरा इधर आइए, और मैंने जेब से उसको 250 रुपए दिए और बोला सबके लिए एक एक डेयरी मिल्क लेके आना। ओके, 10-10 रुपए आ रहे। तो मुझे बताओ, उसने लेके आया फर्स्ट डे, तो बोले ये कौन सा सर है भाई, सब पहले दिन ही मतलब रिश्वत, या पहले दिन ही चॉकलेट, तो तुमने भी ज्यादा इधर उधर मतलब कहाँ को पूछा नहीं, और सबके हाथ में चॉकलेट है। अभी आ गया समझ लाया, अभी क्या है ना, आ गया। अब मैंने बोला वेट किस बात की, अटैक। अटैक का क कदम खत्म नहीं हो रहा है जब तक तुम लोग ने रैपर खोल के खत्म भी कर डाला। अब मुझे बताओ, एवरीबॉडी इन दिस क्लास इज कंज्यूमिंग सेम थिंग, yes or no? Yes. Same company, same chocolate, same taste, same weight, everything is exactly same. But tell me, the satisfaction which you all will receive will be exactly same? नहीं, है ना? तो मुझे बताओ क्या सीन हो गया, सबको अलग अलग सेटिस्फाई। मैं बता रहा हूँ कैसे अलग अलग, जैसे कि देखो, तो सबका साइकोलॉजी अलग है। सब साइकोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, मेंटल या लाइक्स एंड डिसलाइक सबका अलग अलग है। मुझे बताओ, जिस बंदे का डेयरी मिल्क फेवरेट चॉकलेट है, मतलब सबके लिए डेयरी मिल्क सेम रहेगा क्या? नहीं, तो किसी का वो फेवरेट हो सकता है, मतलब ही और शी जस्ट लव इट। ही तो लड़के लोग थोड़े कम, बट लड़की लोग थोड़ा ज्यादा। तो मान लो कि शी लव्स दैट चॉकलेट, तो बताओ ऐसी लड़की जिसको चॉकलेट बहुत पसंद है, उसको सुबह सुबह चॉकलेट मिला, बताओ उसका दिन बन गया ना। और उसके लिए मैं दी बेस्ट प्रोफेसर, मतलब इससे आगे कोई नहीं, मतलब वैसा। तो मुझे बताओ, शी इज गेटिंग मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन, यस और नो? आगे दूसरा एक लड़का या लड़की, बताओ उसको चॉकलेट बिल्कुल पसंद है, आई मीन उसको डेयरी मिल्क पसंद है। तो मुझे बताओ उसके लिए मतलब पसंद नहीं है, बट अगेन क्या है, सर ने फ्री में खिलाया, खा लिया, उसके मन में अलग से चल रहा है क्या, मतलब बड़प्पन है लोगों का। हाँ, पूछ लिया होता है ना किसको डेयरी मिल्क खाने, किसको चॉकलेट, खुद की चला रहे, मतलब सारे तो कुछ भी, फिर भी उसने खा लिया। बताओ दिस पर्सन विल गेट सेम सेटिस्फैक्शन? नो, शी विल गेट लेस सेटिस्फैक्शन। कोई बेचारा डाइट पे, करेक्ट। तो मुझे बताओ, उसको शुगर ही नहीं खाना है तो पहली बात तो खाएगा नहीं, लेकिन मान लो उसने जबरदस्ती बोले सबको बताना नहीं है मुझे कि मैं डाइट वाइट पे, तो उसने मान लो खा लिया, ओके, मुझे आज ही चीट डे अपना, और खा लिया। बताओ ही विल गेट सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन? ऑफ कोर्स डिससेटिस्फैक्शन। किसी का स्टोरी अलग है, किसी ने 2 दिन पहले कुछ सीन किया, कोई मैच वैच चल रही थी, तो उसकी टीम हार गई, उसने क्या किया, रिमोट लिया और फेंका, और टूट गया रिमोट। फिर डैडी आए, डैडी ने उनको उसको तोड़ दिया और बोला 2 दिन तक इसको खाना नहीं मिलेगा, आज दूसरा दिन चल रहा है ना। और बताओ इस बंदे ने कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया, रात से भूखा है, आज सुबह लेक्चर में आके बैठा है। बताओ उसको ये पहला चॉकलेट मिला, उसकी आंख से ना आंसू टपक गए, है ना? तो मुझे बताओ दिस पर्सन विल गेट एकदम हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन। सो मुझे बताओ, डेयरी मिल्क एक कमोडिटी है, बताओ इट इज गिविंग सेम यूटिलिटी टू एवरीवन और इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, changing from, and therefore I'm saying utility is a subjective concept. It is, it provides different utility to different individuals,
है ना। जैसे इस लैपटॉप का मुझे जो यूटिलिटी है, एक बंदा बैंक में काम कर रहा है उसके लिए क्या यूटिलिटी, एक बंदा फिल्म बनाता है उसके लिए क्या यूटिलिटी, एक बंदा यूट्यूब बनाता है उसके लिए क्या यूटिलिटी, एक जन टिकटॉक बना रहा है, शायद टिकटॉक लैपटॉप पे नहीं बनेगा, लेकिन आई डोंट यूज। देखिए तुम बोले इसको कैसे पता है, नहीं ऐसे नहीं। तो मुझे बताओ एक सेम चीज बट सबके लिए यूटिलिटी कैसा है ना, अलग अलग। तो यूटिलिटी इज लाइक दैट, it changes from person to person and therefore we say it is a subjective concept। क्या समझा सबको अच्छे से? चलो फटाफट लिख लेते हैं इसके बारे में क्या है। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यूटिलिटी changes from person to person। पर्सन, ये समझे। अब ऐसे भी सवाल आता है व्हाई यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, तो मैं आंसर लिखा कर, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्यों, एज, एक मिनट एज मींस क्या, डायरेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप दे दिया ना। हाँ, यूटिलिटी इज psychological term, a psychological concept being a psychological concept it is related to likes and dislikes of person, okay, which is different from person to person and therefore utility changes from person to person, okay। So this is the एक आंसर भी हो गया तुम्हारा और एक्सप्लेनेशन भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखे ना, लेते चलो। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स, मोबाइल, provide different utility to different people। ठीक है ना। अभी जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कोई पर्टिकुलर म्यूजिक का बात कर लेते ना, बताओ। अभी जैसे गजल्स है, गजल्स, तो मुझे बताओ क्या गजल्स सबको सेम यूटिलिटी देंगे? अब जैसे हम लोग जैसे लोग जो रहते हैं, है ना, हमें गजल्स बहुत पसंद है, आई मीन वी जस्ट लव इट, करेक्ट। तो मैंने कार में गजल लगाया, तो मान लो मेरे उम्र का मेरा कोई दोस्त है जिसका, अब जरूरी नहीं मेरे उम्र का रहेगा तो उसको भी गजल पसंद ही रहेगा, अगर उसको भी गजल पसंद है तो क्या बोले, वाह मजा आ गया। पीछे तुम लोग के एज ग्रुप का कोई बेटा है हमारे फैमिली में, वो बोले भाई बहुत पकड़ा है सब भाई, ये हटा गजल वजल, है ना, तो हनी सिंह बना, है ना, बजा ऐसा हनी सिंह या बादशाह बजा ऐसा कुछ बजा, या जस्टिन बीबर, और क्या आजकल चलता है वो बीटीएस, ऐसे ऐसे सिंगर्स हैं। तो डिपेंड्स, तो इट गिव्स अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन टू डिफरेंट डिफरेंट पीपल, राइट। ओके बढ़े आगे। चलो द सेकंड थिंग इज
इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मतलब इट इज रिलेटेड टू समथिंग, है ना. रिलेटिव याद आ रहा है, सबसे खतरनाक वर्ड. बताओ मुझे रिलेटिव मतलब क्या. अगर हम बोलेंगे कि एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई जी जो है वो हमारा रिलेटिव है, मतलब क्या, वी आर रिलेटेड टू समथिंग. वैसे ही यूटिलिटी जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेनी थिंग्स टू थिंग्स. जैसे कि इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. हाँ, तो पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर एग्जाम्पल्स. ओके, तो क्या कहा गया. यूटिलिटीज रिलेटेड टू टाइम and place. मतलब it is dependent on utility from the commodity is dependent on time and place, which means utility changes from person to person. I'm so sorry, person to person तो हो गया. Changes from time to time and place to place. Okay, चलो. तो दिस इज अच्छा मीनिंग बताने. हाँ, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. देखो एग्जाम्पल क्या, ये एग्जाम्पल सत्य घटना पर आधारित है. देखो क्या हो गया. हम लोग अभी अभी तो बारिश चल रही, बट थोड़े दिन पहले जब गर्मियां थी तो मैं और मेरे दो दोस्त लोग, हम लोगों का एक रूटीन सा बन गया कि मैं और मेरे जो दो दोस्त है वो लोग नीचे आते थे और हमारे यहाँ पे एक नेचुरल आइसक्रीम, तो वहां पे खड़े रह के हम लोग रोज रात को आइसक्रीम खाते थे और फिर ठीक है घर पे आते थे. तो ये हैबिट सा बन गया था या रूटीन सा हो गया था. बहुत फ्रिक्वेंटली वी यूज टू डू दैट. तो ऑफ कोर्स मैं अपना फ्लेवर मंगाऊं तो मैंने ना बटर स्कॉच मंगाया, राइट. और बटर स्कॉच खा रहा था हम लोग तीनों बातें करते करते, और मैंने कुछ टॉपिक छेड़ने का तो मैंने बोला बटर स्कॉच इज द बेस्ट फ्लेवर, पूरी दुनिया में इससे अच्छा कोई फ्लेवर ही नहीं. तो बताओ क्या मेरे दो दोस्त लोग, क्या उसको वो लोग अग्री करेंगे इसको. बड़ा ऑब्वियस है ना. तो पहले तो ये गलत ही एक्चुअली. तो मुझे बताओ जरूरी नहीं हो सबको सेम सेटिस्फैक्शन है. तो दूसरा जन कोई दूसरा फ्लेवर खा रहा था, है ना, मान लो वैनिला खा रहा है या गुआवा कुछ तो खा रहा है, तो मुझे बताओ बोल रहा है अच्छा तो मतलब मैं वैनिला खा रहा हूँ मतलब मैं पिकाचू, ऐसा है क्या. नहीं ना. दूसरा बोल रहा है हाँ तो बराबर ना, बटर स्कॉच तुझे पसंद है तो क्या सबको पसंद आएगा क्या. नहीं ना. तो बताओ यूटिलिटी of butterscotch ice cream changes from person to person and therefore it is a subjective concept. हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या समझा. ये एग्जांपल मैं बहुत सारे बैचेस में लिया. अब यहाँ पे भी बहुत सारे जो मेरे पास स्टूडेंट्स है वो लोग ये देखते रहेंगे वीडियो, तो मुझे बताओ वो लोग भी बोलेंगे हाँ हमारे टाइम पे भी सर ने ये एग्जांपल लिया था, करेक्ट. तो मुझे बताओ बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये एग्जांपल्स बैठ जाते हैं. तो एक जन के बैठ गया, वो 12th में मेरे से ये पढ़ा था और आगे उसका कुछ बीकॉम या बैफ या सीए का कुछ कर रहा था, तो वो मेरा स्टूडेंट था और हमारी बैच थी दोपहर की 2 बजे की, राइट. तो उनका क्लास था 7th फ्लोर पे और एक दिन लिफ्ट बंद था, तो मैं ऐसा एक तो पहले से ही ट्रेन वेन गर्मी पसीना और फिर बाद में वापिस से 7 माला चढ़ना और मैं हाफ रन, करेक्ट. और आके बैठा और इधर से पसीना टपक रहा है, पूरा सर से लेके पैर तक पूरा भीग गया था पसीने से, राइट. आई नो यक मत बोलो, फिर डीओ था मेरे पास. तो मुझे बताओ बोलो क्लास वालों ने मुझको नहीं पूछा, बट ये जो बच्चा था जिसको मैं पहले पढ़ाया था, देखो बच्चे कितने अच्छे रहते हैं, है ना. तो उसने मेरे को देखा और मैं उसको ऐसे लगा और उसके दिमाग में एग्जाम्पल भी था, तो तुरंत वो भाग के नीचे गया और उसने एक बटर स्कॉच आइसक्रीम मेरे लेके आया. मैंने भी ज्यादा फॉर्मेलिटी एक बार बोला अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर बाद में मैंने ला इधर खा लिया. बताओ आई विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन लेस सेटिस्फैक्शन. ऑफ कोर्स मोर सेटिस्फैक्शन, करेक्ट. ओके, फिर क्या हो गया, टाइम चेंज.
मतलब एग्जाम्पल चेंज, अब बारिश का टाइम है, फिर से वही 2 बजे का लेक्चर, सात सात माला चढ़ के मैं आया हूँ, फिर से लिफ्ट बंद थी इत्तेफाक से, और या चलो लिफ्ट नहीं बनती, मैंने लिफ्ट से आया और फुल एसी उन्होंने ऑफिस में ऑन करके रखा और मैं बारिश में पूरा भीगा हूँ सर से लेके पैर तक इस बार भी, करेक्ट, और मैं कांप रहा हूँ। इसने फिर से देखा सर भीगे, गया नीचे और फिर उसने बटरस्कॉच आइसक्रीम लेके आया। बताओ दिस टाइम पर्सन सेम, मुझे आज भी पूछेंगे कि विच इज योर बेस्ट आइसक्रीम, आई वुड से बटरस्कॉच, तो मेरी पसंद भी सेम है, मैं भी सेम हूँ, करेक्ट, देने वाला भी सेम है, खाने वाला भी सेम है, बटरस्कॉच भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बताओ सेम सेटिस्फैक्शन, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन, डिफरेंट, क्या चेंज हुआ? तो ये टाइम चेंज हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो कैन आई से दैट सेम कमोडिटी, बट अगर टाइम चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी चेंज हो सकती है, और रादर आई वुड से यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेम लेक्चर, अगर मान लो आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो या आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट है, तो इस वक्त आपको ये ज्यादा यूटिलिटी देगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपका एग्जाम हो गया, ट्वेल्थ हो गया, या मान लो आपका एग्जाम हो गया और मैंने तुमको फिर बोला आओ बच्चों मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, मैं आपको यूटिलिटी सिखाऊं, बताओ सेकेंड टाइम दिस सेम concept will give you same utility, less utility, of course less utility, समझ रहे? और कितने एग्जाम्पल बोले मैं, अभी मान लो कि म्यूजिक है, तुमको कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना पसंद है, मान लो बहुत फास्ट ट्रैक कोई गाना है और तुमको पसंद है बहुत, आई मीन एवरी टाइम जब भी वो गाना जिम में बजता है तो यू जस्ट रॉक इट, तुम्हें एक अलग सा एनर्जी आ जाता है, तुम कभी कभी डंबल्स उठा रहे, कभी ट्रेनर को उठा के चालू हो जा रहे हो, कुछ समझ रहे, तो यू जस्ट दैट म्यूजिक जस्ट हिट यू, करेक्ट। लेकिन मुझे बताओ टाइम चेंज, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो बताओ सेम म्यूजिक विल गिव यू सेम सेंसेशन, सेम आपको फीलिंग मिले, सेम यूटिलिटी मिले, इट्स नॉट राइट। तो इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो। एसी का एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों में इट प्रोवाइड्स मोर यूटिलिटी, ठंडी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे वी जस्ट पुट इट ऑफ, है ना, तो कम यूटिलिटी है। तो इट डिपेंड्स, बहुत सारी चीज। एक जैकेट है, लेदर जैकेट, अब लेदर जैकेट ऐसी चीज रहती है ना, वो लेते वक्त हमें इतना पसंद आता है और हम ऐसा कसमे वादे भी इसको बहुत यूज करूंगा, और हम ट्राई भी करते हैं, बट बता दूं मुंबई में लेदर जैकेट्स नॉट वर्थ, मालूम क्यों? क्योंकि इतना ठंडी हमारे यहाँ पे ठंडी में भी नहीं गिरती, करेक्ट। तो वो पहनते हैं, थोड़ा शौक है इसलिए पहन ली, और मान लो बाइक वाइक पे निकले भी, बट 2 घंटे 3 घंटे के बाद में नहीं नहीं बेयर किया है। तो मुझे बताओ, अगर मान लो कि यही जैकेट अगर मैं कोई ठंडी जगह पे, राजस्थान, कश्मीर, लद्दाख ऐसे जगह पे लेके जाऊं, तो बताओ यूटिलिटी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। लेकिन वही अगर उसका प्लेस चेंज हो गया तो इसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो कैन आई से दैट यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन प्लेस ऑल्सो, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो। मैंने बोलते बोलते स्किप कर दिया और टाइम से किधर आ गया? प्लेस पे। प्लेस का वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, कौन सा? वो स्टूडेंट वाला। हम लोग का ना पिकनिक गया था कहीं पे, शिमला में, इतना ठंडी, मतलब ऐसा ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है कि वो भी बर्फ बन गया, ऐसा चेक करना पड़ा, इतना ठंडी। मुझे बताओ इतने ठंडी में ये बंदा कहाँ से लेके आया? सर, बोला हाँ बेटा बोलो, आपके लिए बटरस्कॉच आइसक्रीम। बताओ सेम बटरस्कॉच, बताओ पर्सन सेम, देने वाला, लेने वाला, खाने वाला, आइसक्रीम भी सेम, सब सेम है। बताओ विल इट गिव सेम सेटिस्फैक्शन? नो। व्हाई? इस बार क्या चेंज हुआ? प्लेस। तो दैट इज, दीज आर सम एग्जांपल्स, यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाला। चलो बड़े आगे 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 आगे। थर्ड जो पॉइंट है वैसा है, ओके अभी तक हमारे जो एग्जांपल्स थे, चॉकलेट, आइसक्रीम, एसी वगैरह, है ना, तो मुझे बताओ ये सब चीजें हमें खुशी देती। तो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि यूटिलिटी मतलब प्लेजर। अगर कोई कमोडिटी हमें ज्यादा खुशी दे रही है, ज्यादा हैप्पीनेस दे रही है, तो इट हैज मोर यूटिलिटी। कम हैप्पीनेस दे रही है, इट हैज लेस यूटिलिटी। तो वी जनरली, और स्टूडेंट्स जनरली, कनेक्ट यूटिलिटी विथ प्लेजर।
But being a professor of economics, I would like to say you, utility is different and pleasure is different, and that is what my third feature is. It is different from, it is different from pleasure. it is it is different from pleasure. अब पहले what is pleasure, तो इधर से ही चालू करेंगे ना. pleasure क्या है? It is actually ना, what I can say about pleasure. Pleasure is what? Pleasure is joy. Pleasure is happiness. बस, है ना. और वर्ड याद आया तो बताऊंगा बाद. joy and happiness basically. तो utility is different from pleasure. जैसे कि मुझे बताओ, क्या डू यू नो एनीवन, और आप लोगों को पता है ऐसा कोई बंदा, या आप खुद ऐसे हो क्या, मुझे बताओ, जिनको मेडिसिन बहुत पसंद है, जो अपने बर्थडे में लोगों को क्रोसिन बांट रहे हैं. मेरा बर्थडे है, क्रोसिन खाओ. किसी को विक्स एक्शन बांट रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं. तो बताओ, मेडिसिन खाना इज अ वेरी प्लेजरसम, या प्लेजर, it's very pleasurous experience consuming medicines. It's not. बट बताओ, मेडिसिन बिल्कुल आपको प्लेजर नहीं देते. दूसरा एग्जांपल, इंजेक्शंस. बताओ, क्या इंजेक्शंस आपको कोई है जिसको इंजेक्शंस लेना बहुत पसंद? नहीं. हम तो इंजेक्शन देखते ही मतलब फड़े आते हैं एक्चुअली, जब ऐसे डॉक्टर से करके उड़ाते हैं ऐसे, है ना, बातें करते करते. वो क्या बात कर रहे हैं हमारा उसमें ध्यान नहीं रहता. हमारा बस एक ही, क्या इंजेक्शन जरूरी है, क्या दवा से भी काम हो सकता है ना. तो हम लोग का ध्यान वो सब में रहता. तो बेसिकली इंजेक्शंस नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आते. तो क्या इसमें प्लेजर है? बिल्कुल भी नहीं. और एग्जांपल लेते हैं, मेरे घर पे ना, वो पता नहीं वो कौन सा आंवला, ऐसा कोई जूस लेके आए. आंवला जूस या करेले का जूस या कुछ तो है, वो काढ़ा टाइप है एकदम. वो माशाल्लाह इतना प्लेजर सम है ना, ऐसा पीना पड़ता है बहुत. तो इट डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ प्लेजर. इट्स अ टॉर्चर. सुबह सुबह जो मेरी फैमिली मेरे पे वो लेना चाहते हैं मुझसे बदला एक्चुअली, तो ले रहे. तो ऐसा सब है. तो ये जो चीजें मैंने बोला, मेडिसिन, इंजेक्शन, वो जो काढ़ा बोल सकते हैं, तो दिस थिंग्स डज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ प्लेजर, है ना. बताओ, जब डंबल्स उठाते हैं तो डंबल्स, मुझे बताओ, प्लेजर ऐसा गुदगुली वगैरह देता है कि इट्स पेनफुल? It's painful. It gives pain. It does not give any kind of pleasure. Right? अब बात है यूटिलिटी. इसमें कोई भी प्लेजर नहीं है, बट दे ऑल हैव यूटिलिटी. मेडिसिन, इंजेक्शन का बात करो, बताओ क्या कमोडिटी है? एक बीमार इंसान की वांट क्या है? ही वांट टू गेट रिकवर एज अर्ली एज पॉसिबल. तो बताओ, ये मेडिसिन, इंजेक्शन क्या इस ह्यूमन वांट को फुलफिल करने की पावर रखते हैं? यस, दे हैव पावर, दे हैव यूटिलिटी, है ना. काढ़ा, बताओ, वो काढ़ा मेरे फैमिली वाले, चलो मैंने मजाक में बोला, वो लोग मेरे से बदला ले रहे, एक्चुअली ले रहे. बट बताओ, क्या वो काढ़ा मुझे, मेरी अगर मान लो, मेरी वांट क्या है, वांट टू स्टे हेल्दी, तो बताओ क्या मेरी ये वांट फुलफिल करने की पावर रखते हैं? यस. तो इट हैज यूटिलिटी. और क्या एग्जांपल है? डंबल्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आर्म्स में थोड़ा ऐसा मसल्स आ जाए, तो मुझे बताओ, क्या मेरी ये वांट फुलफिल करने की पावर डंबल्स में है? इट हैज यूटिलिटी. तो हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देख लिए जो प्लेजरसम नहीं है, बट दे ऑल हैव यूटिलिटी. और इससे मिलौर क्या प्रूफ होता है कि यूटिलिटी अलग है और प्लेजर अलग है. ये दोनों साथ में आ भी सकते हैं और ये दोनों साथ में नहीं भी आ सकते. तो इट इज नॉट ऑलवेज कि यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर. रॉन्ग. क्लियर? चलो, तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? ऐसे लिख सकते हैं, कमोडिटी
may commodity may give pleasure or may not also, but if it has want satisfying power, it has it has shit, it has utility. There are many commodities. इसमें एग्जाम्पल भी आ गया. Commodities like medicines, injections, etc., which does not give pleasure but they have utility. करेक्ट. चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट ऐसा है, अब और दुविधा हो सकती है. ये तो सॉल्व हो गया कि प्लेजर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू यूटिलिटी, बट अभी एक और डाउट आ सकता है कि अच्छा सर मतलब मेडिसिन, इंजेक्शन, काढ़ा, डंबल्स, ये सब यूजफुल है ना. ये यूजफुल मतलब वो हमें फायदा देते कि नुकसान देते? फायदा, राइट. तो ओके, अंडरस्टूड सर. कमोडिटी में अगर यूजफुलनेस है मतलब यूटिलिटी. क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट और डेंजरस है. वो ऐसा है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस ऑल्सो, है ना. अब मुझे बताओ व्हाट इज यूजफुल? समथिंग विच इज बेनिफिशियल, कुछ ऐसा जो हमें फायदा कराता है ना. समथिंग विच इज नॉट हार्मफुल. मतलब हार्मफुल चीजों को हम कैसे बोलेंगे दे आर यूजफुल, राइट. तो अब मुझे बताओ, हाँ, लेट्स टॉक अबाउट सम हार्मफुल थिंग्स. जैसे पॉइजन. बताओ पॉइजन यूजफुल है, हार्मफुल है? हाँ, नहीं ना. मुझे बताओ, मान लो बहुत गर्मी है, तुम ऐसा कॉलेज से आए हो, बैग वैग फेंका, फ्रेश हुए, सोफे पे ऐसे बैठे ऐसा मस्त, पीछे मान लो ऑल आउट लिक्विड है, ऑल आउट लिक्विड निकाले, ऐसा ग्लास में डाले, दो बर्फ, ऐसा चलेगा ऐसे? नहीं. मतलब इट विल हार्म यू, इट विल गिव यूटिलिटी टू, आई मीन हार्मफुल है ना ये. पॉइजन है वो यार वो. तो बताओ अगर वो पॉइजन है, वो जहर है, तो वो घर में क्यों है? हमारे वांट सेटिस्फाई कर. क्या वांट है हमारी? मच्छर भगाने. तो बताओ मच्छर भगाने के लिए वो दवा यूज हो रही, राइट. तो मुझे बताओ, इट हैज यूटिलिटी. हमारी वांट मच्छर भगाना है, ये मच्छर भगाने की पावर उस लिक्विड में, इट हैज यूटिलिटी बट इट इज हार्मफुल. रैट किल पॉइजन होता है ना. और मैंने सुना बहुत सारे मेडिसिन में स्मॉल प्रपोर्शन में भी पॉइजन यूज होता है, करेक्ट. ये हो गया. फिर मुझे बताओ अगर शेविंग ब्लेड का बात करें, मान लो एक दिन मैं शेविंग कर रहा हूँ और ऐसा कट हुआ, तो क्या बोलूँ मैं उसे? काफी यूजफुल रहा ऐसा बोलूंगा? नहीं, इट वॉज हार्मफुल या इट इज हार्मफुल, बट इट हैज वांट सेटिस्फाइंग पावर, इट हैज यूटिलिटी इवन दो इट इज हार्मफुल, है कि नहीं. फिर बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं हार्मफुल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कितना हार्मफुल, खत्म, बट स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग यूटिलिटी.
है ना? तो there are many things which are harmful, but they provide utility. So utility is something different than usefulness, correct? तो क्या बोल सकते हैं? There are many commodities which are harmful in nature. Yeah, which are harmful, like poison, like knife बोल सकते हैं, etc. But since they have want satisfying power, they have utility. Done? I hope आपको अभी तक का समझ में आया. ओके, चलो अगला वाला तो बड़ा खतरनाक. It is different from satisfaction. ये वाला खतरनाक था, है ना? इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अभी तक तो हमारा सारा एक्सप्लेनेशन किस पे था? वांट सेटिस्फाइंग पावर. अभी मैं बोल रहा हूँ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, सॉर्ट ऑफ. कैसे? एग्जाम्पल टाइम. चलो एक मिनट. हाँ, तो मुझे बताओ सेटिस्फैक्शन आप कब एक्सपीरियंस करोगे? कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के पहले कि बाद में? बोलो. ऑफ कोर्स बाद में. एग्जाम्पल, मान लो तुम कॉलेज गए हो, कॉलेज से तुम घर पे आए, दिन भर तुमको तुम्हारे सर लोगों ने बहुत पकाया, है ना? और सबसे ज्यादा तो सतीश सर ने पकाया सपोज, है ना? अब तुम घर पे आए, शाम का टाइम था या मान लो दोपहर का टाइम, सुबह का कॉलेज ऐसा अज्यूम करो. दोपहर को तुम घर पे आए और जैसे तुमने दरवाजा खोला, अच्छी खुशबू आ रही है. मान लो तुम्हारा कोई कोई पसंदीदा डिश बन रहा है, मान लो बिरयानी बन रही है, और जैसी खुशबू है ना, तुम्हारा सारा बोरियत जो है, तुम्हारी जो बोर्डमनेस है, वो पूरा चले गया. बोले वाह, है ना? और तुम्हारी मम्मी ने भी, जो ऐसा ऐसी फिल्मों में हो सकता है, तुम्हारे में, आगे बेटा एक काम करो, फटाफट हाथ मुंह धो लो, मैं खाना रेडी रखती हूँ, आप खा लो फटाफट. करेक्ट. और तुम गए, हाथ पैर धोए और फ्रेश होके मस्त पैके आके बैठे टेबल पे. अभी तुम्हारे सामने वो बिरयानी पड़ी पड़ी मतलब रखी है, राइट? बताओ, यू हैव नॉट ate yet, consumed yet. बताओ, is it giving you any kind of utility, or sorry, is it giving you any kind of satisfaction? बोलो, are you satisfied? कि खाना खाने के, वो खाने के बाद you will be satisfied? बोलो. Of course, after consuming you will get satisfaction. But अभी जब वो टेबल पे है, क्या इसमें वांट सेटिस्फाई करने की पावर है? है. इसका मतलब इट हैज यूटिलिटी इवन बिफोर द कंजम्पशन, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन मुझे कोई कंपनी के सेल्समैन ने चिपका है. बोलता सर बेस्ट पेन है सर, आप देखो. मैंने इसे लिया और क्या बोल दूं, आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ दिस पेन. वो फोन कर रहा है, सर कैसे लगा पेन? मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया. तो बताओ, आई एम सेटिस्फाइड और नॉट? ये मैं कब बोल सकता हूँ? आफ्टर यूजिंग इट, आफ्टर कंज्यूमिंग इट, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इट, राइट? बट बताओ, अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया. क्या ये एक पेन है? यस. क्या इसमें वांट सेटिस्फाई करने की पावर है? यस. क्या इसमें यूटिलिटी है? यस.
even before the consumption. That is the small difference between utility and satisfaction. Utility is always present in the commodity, even before the consumption. But satisfaction can be experienced only and only after consumption, after use of it. That is the difference. क्या समझा अच्छे से? That's it. और एग्जांपल लेने की जरूरत? चलो बड़े आगे लिख लेते हैं. So what is utility is different from satisfaction. Satisfaction can be felt only after consumption or use of commodity or service. But utility is always there, even even before consumption. That's it. चलो तो हमारे कितने पॉइंट हुए देखो, खत्म नहीं हुआ अभी, इसी थोड़ा अंतराल, इंटरवल. क्या देखिए सबसे पहले, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म. फिर क्या देखे हमने, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैटिस्फैक्शन. क्या समझ में आया? बोलो अच्छे से समझ में आ रहा विद एग्जांपल? दैट्स इट. चलो आगे बढ़ रहे हैं हम. अगला पार्ट या अगला जो यूटिलिटी के, देखो यूटिलिटी के बारे में अभी नॉलेज बढ़ रहा है कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी क्या है ना. इसीलिए मैंने शुरू में बोला था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. याद है? चलो आगे बढ़ रहे. इट इज डिपेंडेंट ऑन क्या, एक मिनट इसी कर डाल दे थोड़ा. हाँ, it depends upon intensity of want. अब सबसे पहले व्हाट इज इंटेंसिटी? हाँ, इंटेंसिटी का मतलब है, यहाँ पे लिखता हूं, क्यूरियोसिटी, और क्या बोल सकते, क्रेविंग्स, और क्या बोल सकते, अर्जेंसी. हाउ इंटेंसली यू वांट दैट थिंग, है ना. द यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन दैट इंटेंसिटी. क्रेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. क्रेविंग्स से तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, इसके लिए ये वर्ड तुम्हारे बुक्स वगैरह में कहीं पे नहीं, बट मैं यहाँ पे वो वर्ड डाल रहा हूँ जिससे तुम कनेक्ट हो सकते हो. राइट, चल तो बड़े आगे. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ, मान लो कि तुम फिर से कॉलेज से घर पे है ना, बहुत भूख लगी, या मान लो तुम कॉलेज में हो, बहुत भूख लगी तुमको, तो तुमने एक, मान लो एक बर्गर ले लिया. हाँ, मैकडी जाके एक बर्गर लिया. बताओ, विल इट गिव सेटिस्फैक्शन, यस और नो? ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन देगा, है ना. बर्गर क्या, ये टाइम पे तो घर का रोटी भी तुमको सेटिस्फैक्शन देगा. तुम घर पे आए हो, बहुत भूख लगी, कुछ है नहीं खाने के लिए, सिर्फ रोटी मिला था, तो रोटी भी साला तुम सॉस के साथ वो और क्या शेजवान के साथ लगा के खा सकते हो. इट विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, यस और नो? लेकिन सोचो कि तुम
अब भी पेट भर के खाया, तुम्हारा पसंदीदा कोई फूड था तो तुमने ऐसा पेट पहले खाए, अपना जितना जरूरत रहता है बॉडी का उतना, फिर और भरे क्योंकि पसंद था, और भरे और एकदम फुल करके अभी तुम बैठे हो। और ऐसे टाइम पे बताओ तुमको कोई बर्गर बोलता है, एक और बर्गर खाते, पिज्जा खाते, चलो बताओ, अच्छा तुमने खा भी लिया, तुम हारे हो, इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन? नो। अच्छा सेम सेटिस्फैक्शन? नो। तो बताओ दोनों टाइम पे तुम बर्गर खा रहे, दोनों टाइम पे तुम रोटी खा रहे हो या सेम चीज खा रहे, बट पहले टाइम पे तुमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन था, अब तुमको कम सेटिस्फैक्शन है, तो क्या चेंज हो गया? तुम भी सेम हो, और कमोडिटी भी सेम है, सब सेम है, सिचुएशन सेम है, टाइम सेम है, प्लेस सेम, सब सेम है, क्या चेंज हो गया? तुम्हारा इंटेंसिटी। पहले टाइम यू वर हंग्री, you I mean your intensity to have something was very high, therefore you were getting more satisfaction. Second time you already had it a lot, now your intensity to have something is not there, is very less, so of course it will give you very less satisfaction, correct? वैसा चीज है। ये बात अभी जूते का बात, रनिंग शूज का बात, एक बंदे को मैराथन भागना है, उसको मैराथन कंप्लीट करना है, ये उसका अर्जेंसी है, तो बताओ उसने शूज खरीदा, will it give him satisfaction? A lot. Why? Because he is intense to run, he wants to run, he wants to practice. लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसको उसके डैडी ने मार मार के बोला सुबह भागो सालो वेट बढ़ रहा है तुम्हारा, है ना, जबरदस्ती उसको भेजा और उसको भी शूज लेके दिया, बताओ ही विल गेट सेम सेटिस्फैक्शन? नो। या एकदम दूसरा एग्जांपल, मान लो तुम खुद है ना, यू आर वेरी एक्साइटेड टू रन मैराथन, राइट? तो तुमने जूता खरीदा और दिस जूता इज गिविंग यू टुडे मोर सेटिस्फैक्शन, बट धीरे 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 तुम्हारा इंटेंसिटी कम हो रहा है, अब बोले अरे क्या भाग के क्या करेंगे, है ना वैसा। तो मुझे बताओ सेम जूता विल गिव यू लिटिल लेस सेटिस्फैक्शन, व्हाई? नाउ यू आर नॉट इंटेंस, तुम्हारा इंटेंसिटी इज जस्ट वैनिश्ड, अगर समझा? तो कैन आई से दैट यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, है ना। मेरे पास इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल नहीं, इस बार तुम कॉलेज से घर पे नहीं आ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि इस फ्राइडे को मान लो कोई मूवी रिलीज हो रही है, कोई ऐसी मूवी रिलीज हो रही है जो बहुत सेंसेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में बातें हो रही है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कौन सा लो, एवेंजर्स का कोई पार्ट रिलीज हो रहा है मार्वल का, तो आजकल के बच्चे आई डोंट नो क्यों बट पागल है उसके पीछे, और मार्वल का कोई सीरीज, कोई नया हीरो रिलीज हो रहा है, इको मैन ऐसा करके कोई रिलीज हो रहा है, हीरो सुपर हीरो रहता है, एंड व्हाट इज हिज सुपर पावर? ही कैन टीच इकोनॉमिक्स। मजाक करो। मान लो कोई स्पाइडरमैन का अलग कोई नया पार्ट रिलीज हो रहा है, एंड यू गाइज आर रियली एक्साइटेड टू वॉच दैट मूवी। हाँ, और मंडे ट्यूसडे वेनसडे से ही वो सब एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है, और तुमने ऐसा डिसाइड किया कि फ्राइडे को फर्स्ट शो हम सब सब ग्रुप जाएंगे और वो मूवी देखेंगे। तो तुम्हारे ग्रुप में रोज बातें होती कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, और मूवीज का कंफर्म है ना, पैसे दो मैं टिकट निकाल रहा हूँ, ऐसा सब चल रहा है तुम्हारा, राइट? अब आगे सीन ऐसा हो गया कि यू आर वेरी एक्साइटेड, तो तुमने घर पे पैसे मांगे कि मूवी देखने के और मुझे पैसे चाहिए, है ना, मुझे स्टाइल में मेरे को थोड़ा पैसे चाहिए थे मूवी देखने आने का, ऐसे सब तुमने बोला, तो तुम्हारी मम्मी ने याद दिला बेटा तुमको मालूम है तुमने एक कोर्स लिया था कंप्यूटर का? बोले कौन सा है? हाँ लिया था। मालूम है हम लोग तुमको बोले थे, या हमने तुमको बोला था कि तुम नहीं करोगे, तुमसे ना हो पाई, तुमने बोला नहीं नहीं हम खुद करेंगे, हम कर लेंगे, पिताजी हम पे भरोसा रखो। हाँ ऐसा हो गया था, और पता है उसका संडे को एग्जाम है, यही संडे को, तो तुमको पूरा स्टोरी याद आया, ओके ठीक है समझिए। बट 3 घंटे की मूवी देखने से क्या होगा, 3 घंटा ज्यादा पढ़ने से क्या होगा? बोले बेटा ऐसे जाओगे कि चप्पल पल खा के जाओगे? तो तुम बोले नहीं मैं ऐसे ही चले जाता, तो योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग यू, बात पैसे का भी नहीं हो गया, अब कुछ अलग ही बात होगी, है ना वैसा। तो यू आर नॉट गोइंग, तो तुमने ग्रुप में डाला सॉरी यार आई कैन नॉट कम, तुम्हारे ग्रुप वाले ने तुमको कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया, बोले हाँ ठीक है बता, है ना, ऐसे भी तू बहुत पकाता है, ऐसा करके
तुमको इग्नोर मार दिया। तो अब ये लोग सब गए फ्राइडे को मूवी देखने के लिए, तुम्हारी और सुलग रही। पता है जब हम लोग जाते ना जितना एंजॉय नहीं करते, लेकिन जब दोस्त लोग बाहर जा रहे हो तुम नहीं जा रहे ना, तो रिग्रेट बहुत ज्यादा करते है ना। मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला सीन बहुत ज्यादा है, फोमो, है ना। तो मुझे बताओ, और ग्रुप में कभी नहीं लिख भी रहे, अरे बहुत मजा आया, अरे तेरे को याद है उधर क्या हुआ, अरे तेरे को याद है ऐसा क्या हुआ, और वो सब, और तुमने सब तो मिस कर दी। तो तुमको, और अब बताओ मूवी देखने का तुम्हारा अच्छा मूवी के बारे में तो लोग अच्छा ऐसा रिव्यू दे रहे, बोले दी बेस्ट मार्वल मूवी एवर, ऐसा वैसा, इसके सामने तो ये फेल है, पुराना वाला तो पानी कम चाय था, ऐसा सब बोल लिया। तो बताओ तुम्हारा इंटेंसिटी टू वॉच दैट मूवी इज लेस और मोर। तुम बोले अब वो फन तो मैंने मिस कर दिया, बट एटलीस्ट मूवी तो देख सकता हूँ, एंड यू आर वेरी डाई हार्ड फैन ऑफ इट। तो तुमने घर पे बगावत कर दी, बोले देखो फ्राइडे को तो तुमने पूरा वाट लगा दी मेरा, संडे को जैसे ही एग्जाम होगा ना मैं घर पे भी नहीं आने वाला, मैं वैसे ही जाऊंगा मूवी देखने के लिए, और कोई कुछ बोलेगा नहीं, पहले बोलो। अच्छा तुमने घर पे दम दे दिया, तुमने हमारे घर वाले एग्जाम देगा ना, बोले हाँ, फिर जो करने हैं कर, एग्जाम होने के बाद ना उधर ही रहे, उधर ही सीट वीट वो भी साफ करके आ जाना, ठीक है। तो ऐसा होगा, और मान लो कि संडे को तुम्हारा एग्जाम है, तुमने पेपर लिखा, वो जो सबमिट करने दिया वो, है ना, और भागे तुम मूवी देखने के लिए, और तुमने मूवी देखा एंड यू जस्ट लव्ड इट, तो बताओ योर यूटिलिटी फ्रॉम दैट मूवी इज लेस और वेरी हाई? इट्स वेरी हाई, बिकॉज मूवीज मोर देन अप टू द मार्क, वैसे और तुमको बहुत पसंद है, करेक्ट। तुम बाहर आ रहे थे, इतने में तुम्हारा एक दोस्त मिला कोई स्कूल का, पुराना बहुत, और उसको इधर उधर की बातें होने के बाद उसने बोला अरे मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, तू भी आ जा, कोई आने वाला था मेरे साथ में, नहीं आ रहा है तो तू आ जा। अब तुम ऐसे भी सोच रहे थे कि ये वापिस मैं आके देखूंगा, बट इतना जल्दी और फुकट में ये तुमने सोचा नहीं था, तो तुम चले गए। बताओ सेकेंड टाइम यू आर वॉचिंग दैट मूवी, विल यू गेट सेम सेटिस्फैक्शन, मोर सेटिस्फैक्शन, लेस सेटिस्फैक्शन? ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो मूवी भी सेम है, मूवी हॉल भी सेम है, सब सेम है, लेकिन इस बार तुम्हारा इंटेंसिटी लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया ना। पहले टाइम यू वर वेरी क्यूरियस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, म्यूजिक ऐसा बिल्डअप हो रहा है, और ऐसा हो गया, तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा सेटिस्फाई। सेकेंड टाइम यू नो ना अब क्या होने वाला है ना, तुमको पता है अभी क्या होने वाला है, तो ऑफ कोर्स इट विल गिव यू लिटिल लेस सेटिस्फैक्शन। अब तुम आजू बाजू के लोगों की इंटेंसिटी की माविन कर रहे हो, है ना। जैसे जैसे म्यूजिक बिल्डअप हो रहा है तुम बोलो अभी देखना मजा आएगा, अब मर जाएगा ये, ऐसा। आजू बाजू वाले बोल रहे कि कौन है ये, ना वैसे चीज। तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। क्या समझ में आया अच्छे से? दैट्स इट। तो क्यूरियोसिटी क्या बोल सकते हैं इसमें? हायर द इंटेंसिटी, higher the satisfaction. Higher the intensity, higher the satisfaction, and vice versa. ये vice versa क्या है पता है ना? इसका उल्टा पूरा मतलब क्या? लोअर द इंटेंसिटी, लोअर द सेटिस्फैक्शन, है ना। एग्जाम में भी तुम यूज कर सकते हो ये चीज। चलो बड़े आगे। इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड। फिर नेक्स्ट जो है utility is not based on ethics। किस पे डिपेंड नहीं करता ये? एथिक्स पे। तो सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स, क्या बोलेंगे व्हाट इज एथिक्स? इधर लिखता हूँ, एथिक्स क्या है? मॉरल्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? रूल्स या प्रिंसिपल्स। इसके बारे में अबाउट गुड एंड बैड, राइट एंड लेफ्ट नहीं वे,
रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। अच्छा, तो एथिक्स वही है ना, बोले ना दिस थिंग इज एथिकल, दिस थिंग इज नॉट एथिकल, ऐसे बोलते हैं ना कि, तो एथिक्स ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि ये एथिकल है, ये अनएथिकल है, मतलब ये मॉरली सही है, ये मॉरली रॉन्ग है, इट इज गुड, इट इज बैड, वैसा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें बचपन से सिखाया जाता है हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों को उल्टा नहीं बोलना चाहिए, है ना, बड़ों की बात सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सबसे यू शुड स्टे हम्बल, यू शुड हैव करेज, ये सब एथिक्स वाली बात है ना, बिहेवियरल एथिक्स है ये सब, करेक्ट। तो यूटिलिटी इज नॉट एट ऑल अबाउट एथिक्स, यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, विच टू एंड्स, एथिक्स और अनएथिक्स के बीच में वो न्यूट्रल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे किसका, नाइफ का, छुरी, छुरा, हाँ, मुझे बताओ नाइफ, बताओ एक गृहिणी, हाउसवाइफ घर पे नाइफ यूज कर रही, क्या एक गृहिणी को पूछेंगे डू यू हैव यूटिलिटी ऑफ दिस वाइफ, वाइफ ने नाइफ, तो ऑफ कोर्स शी वुड से यस, क्योंकि उसको यूटिलिटी हो रहा है, क्यों यूज कर रही हो, फॉर कुकिंग, राइट। एक सर्जन है, उसको पूछेंगे हम, सर्जन डॉक्टर डू यू हैव यूटिलिटी, बोलेंगे ऑफ कोर्स इट हैज वन सैटिस्फाइंग पावर, इट हैज यूटिलिटी। सेम वे एक रॉबर को पूछेंगे तो वो भी, वो बोलेगी हमको हाँ मुझे यूटिलिटी है, मैं इसको लोगों को दिखाता हूँ, लोग डर जाते हैं, सब सामान मेरे को मिल जाता है। तो आई मीन देखो, सेम कमोडिटी इज प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू हाउसवाइफ ऑल्सो, टू सर्जन ऑल्सो, एंड टू रॉबर ऑल्सो, है कि नहीं? क्या उसमें कोई भी ऐसा अलग था क्या टाइप्स, हाउसवाइफ और सर्जन के लिए एथिकल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, राइट यूटिलिटी, और रॉबर के लिए निगेटिव यूटिलिटी, अनएथिकल, ऐसा कुछ था नहीं, दोनों के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, यूटिलिटी। सो यूटिलिटी जो है ना, इट इज न्यूट्रल, इट इज मॉरली कलरलेस, ऐसा बढ़ाएगा, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एथिक्स, एथिक्स के रूल अलग है, यूटिलिटी के रूल्स अलग है ना। अब एवरी कमोडिटी हैज वांट सेटिस्फाइंग पावर, वो लोगों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि लोग उसे एथिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि अनएथिकल पर्पस के लिए, वो लोगों का लुकआउट है। यूटिलिटी डज नॉट हैव टू से एनीथिंग अबाउट एथिक्स, समझा? जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, सिगरेट्स प्रोवाइड यूटिलिटी, और पेपर कौन सा मालूम है, एथिक्स का है, राइट, तुम्हारा एथिक्स का पेपर है, ट्रू फॉल्स, सिगरेट्स प्रोवाइड यूटिलिटी, व्हाट यू विल राइट, ट्रू और फॉल्स, ऑफ कोर्स यू विल राइट फॉल्स, क्योंकि एथिकली स्मोकिंग सिगरेट इज अ बैड थिंग, तो nobody would suggest you कि you should smoke cigarette daily, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो cigarette provides utility is actually a wrong thing, ethically ये wrong है, but अगर ये पेपर इकोनॉमिक्स का है तो you have to say unfortunately it's true। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी मतलब क्या, want satisfying power of a commodity, cigarette is a commodity and it has power to satisfy whose want, smokers want, है ना, any smoker who I don't know who is addicted to the cigarette, he wants pleasure from that cigarette, so he is getting his want satisfied with the cigarette, so he has utility, even though ethically सुनने में और मुझे बोलने में कितना embarrassed और odd लग रहा है, but still it is a fact, it has utility in economics, है ना। सोचो ना, तुम ऐसा घर पे आए हो और सब लोग मैच वैच देख रहे, घर पे पूरा फैमिली गैदरिंग है, चाचा वाचा लोग भी आए, मामा लोग भी आए, और तुम आके बोल रहे आई थिंक सिगरेट्स हैव यूटिलिटी, तो क्या होएगा फिर, जो तुम्हारा पूजा होएगा अंदर के रूम में लेके जाके, क्यों हो रहा है, बिकॉज एथिकली यू सेड समथिंग रॉन्ग, है ना, वैसा। तो देयरफॉर आई वुड से कि यूटिलिटी को एथिक्स से कोई लेना देना नहीं, इसके रूल अलग है, इकोनॉमिक्स के और यूटिलिटी के रूल्स अलग है ना, वैसा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे,
commodity can be used for ethical or unethical purpose. But it has utility in both cases. ओके तो इसीलिए क्या क्या लिखा जाता है कि इट इज, ये सब आपको ट्रू फॉल्स में दिखेगी ये वर्ड, मॉरली कलर, यूटिलिटी इज मॉरली कलरलेस, तो ट्रू लिख के आना। फिर क्या एक वर्ड आता है, इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। कौन से एंड्स, एथिक्स और अनएथिक्स वाला जो एंड है वो दोनों एंड्स के ये बीच में है ना, ये एथिक्स मतलब यूटिलिटी ना ज्यादा एथिक्स को सपोर्ट करता है ना अनएथिक्स को। तो और एक क्या बोलूं, और मेरे को ऐसे दिमाग में भी जस्ट आया वो ऐसे था, यूज ऑफ कमोडिटी, वही हो गया ना, यूज ऑफ कमोडिटी कैन बी एथिकल और अनएथिकल, बट कमोडिटी इज want satisfying power of that commodity is utility. So ethics is something different and economics, or you would say utility is something different, है ना। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट इज क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, utility is abstract. What is abstract? Does not have any physical existence. इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लिख दूं क्या मैं, लिखते से चलो। ऐसी है, प्लीज मुझे माफ कर देना, बहुत सालों के बाद में हिंदी मराठी वर्ड लिख रहा हूँ। अस्तित्व, चलो ठीक है। तो इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका सिंपल मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी, it cannot be seen or touched, है ना। इस माउस से मुझे क्या यूटिलिटी मिल रहा है, क्या मैं इसको देख सकता हूँ, मतलब वो ट्रायंगुलर मिल रहा है, सर्कल में है, काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इस फैन से मुझे क्या यूटिलिटी मिल रहा है, मैं इसको ना देख सकता हूँ ना छू सकता हूँ, है ना, बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट, कैन ओनली बी फेल्ट, राइट। चलो बड़े आगे। फिर एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल measurement of utility is not possible. ओके, इसको मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में लॉक हो जाए, इसके लिए अलग पेन में डाल। तो ऐसा है, याद रहना चाहिए कि सर ने रेड बॉक्स में लिखा था कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, पहले तो व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल में यूटिलिटी मतलब न्यूमेरिक expressions of utility,
is not possible. दूसरे वर्ड्स में, दूसरे लफ्जा में ऐसा लिख सकते हैं, यूटिलिटी cannot be counted in numbers. इसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने सुबह सुबह आपको जो चॉकलेट खिलाया था, एग्जाम्पल में, वो चॉकलेट खाने के बाद हाउ मच सेटिस्फैक्शन, हाउ मच यूटिलिटी यू आर गेटिंग, लेकिन नंबर्स में बताना हाउ मच. तो आप ऐसा खा के बोले सर 5 किलो मिल रहा है, सर 2 किलोमीटर मिल रहा है, सर 50 पाउंड मिल रहा है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं. यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स. बहुत सारी चीजें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. जैसे आपके घर से रेलवे स्टेशन का अंतर कितना है, तो आप डिस्टेंस कितना है, तो आप नंबर में बता सकते हैं. आपके बैग का वेट कितना है, आपका खुद का वेट कितना है, क्या नंबर से बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं. इवन मेरी वॉइस क्या लेवल की, इसको भी आप डेसिबल्स में मेजर कर सकते हैं. बट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स. समझ रहे हैं? दैट्स इट. तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. चलो आगे बढ़े. आगे ऐसा है, इट इज अ बेसिस. बेस है किसका? ऑफ डिमांड. तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो डिमांड है ना. डिमांड का मतलब होता है बेसिकली, चलो डिमांड तुम जो समझ रहे हो वो वाला डिमांड भी लेके हम चल सकते हैं. डिटेल में इसको हम आगे सीखने वाले. तो मुझे बताओ हम कौन सी चीजें डिमांड करते हैं? बताओ. सारी चीजें जिसका हमें यूटिलिटी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, अरे तुम कुछ बोलेंगे मेरा घर पे कि मुझे ना लैपटॉप दिला दो, तो लोग पहले ये सवाल पूछेंगे, क्या करेगा लैपटॉप? हाँ, गेम खेलने के लिए. हाँ, गेम आप खेलोगे बैठ के, ऐसा पूछेंगे. तो मुझे बताओ गेम खेलने के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं दिलाएंगे. तो तुमको ऐसा यूटिलिटी बताना पड़ेगा एजुकेशन से रिलेटेड, तब जाके मिले. या नॉर्मली भी यार क्यों मांगने यार. मान लो कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम्हारे पास खुद के पैसे, तुम कौन सी चीजें खरीदेंगे जिसका तुमको यूटिलिटी है ना. करेक्ट. जैसे कि वो मैं जो एग्जांपल ले रहा था लेदर जैकेट का. लेदर जैकेट ऐसी चीज है, या शूज ऐसी चीज है, या बहुत सारी चीजें ऐसी है. शूज मान, हाँ, तुमने कुछ सर्व कर रहे थे और आया बीच में तुमको पॉपअप, ब्यूटीफुल लेदर जैकेट, वो पहन के मतलब वो देख के पसंद आ गया. करेक्ट. पहले तो मन करेगा लेने का, बट फिर सोचोगे लेके करेंगे क्या, क्या यूटिलिटी है? अगर वो यूटिलिटी है तो यू विल बाय, नहीं है तो नहीं करेंगे. कोई शूज बहुत मार्वलस है, मतलब प्यार आ गया उस पर दिखते ही, लेकिन फिर मालूम पड़ा ऐसा प्यार तुमको पिछले 2-3 बार हो चुका है और तुम्हारे घर पे ऑलरेडी 2-3 शूज पड़े हैं. करेक्ट. तो अब बताओ एक और ऐड होएगा, तो बेटा शूज तो घर पे आएगा बट तुम घर के बाहर रहोगे, यू विल नॉट बाय, है ना. वैसा तो क्यों, अब उसका इतना ज्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगा. तो यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड. if commodity is having more utility you will buy, less utility you can postpone it, no utility you will reject it, है ना. अभी कोई 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 मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जिसके बाल नहीं है, someone is bald, और कोई सेल्समैन उसको मान लो कोई हेयर प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो क्या बोलेगा, बेटा मैं करूंगा क्या इसका, इट्स नॉट, आई डोंट हैव यूटिलिटी ऑफ इट, सो आई कैन नॉट डिमांड इट. समझा वैसे चीज. दिस इज समथिंग. देखते कितने हो गए अपने, 1 2 3 4 5 और ये 5, 10 पॉइंट हो गए हमारे. और क्या बोल सकते हैं यूटिलिटी के बारे में? दैट्स इट. These are certain features of utility.